लेट्स सपोज ए और बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी ऑल नंबर से हमने लिए हैं, ऑल नंबर से हमने ए और बी जो नंबर्स हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से हमने सिलेक्ट किए हैं। वो अगर हम उसको करवाना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी जो होगा वो जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए, यानी कि हमने इसको कम्यूट करवाया, पहले ए प्लस बी था, बी की जगह हमने ए रखा और ए की जगह हमने बी रखा, तो ये जो जनरल फॉर्म बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, ये प्रूव भी होगा लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। अब हम कहते हैं लेट्स सपोज ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू 2 है और आपके पास ये प्लस है, और बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू आपके पास 1 है। इट्स ओके। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 3, और ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो इट्स मीन ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या बनेगी, इक्वल। तो इट्स मीन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो एडिशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसी स्टेप्स पे डिस्कस करेंगे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। अब इसी स्टेप पे ही हम डिस्कस करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, डॉट की फॉर्म या क्रॉस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, इसी स्टेप पे करेंगे। इसी स्टेप पे आपके पास क्या होगा कि अगर हम इसको जहां पे भी प्लस होगा वहां पे अगर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन में रिमूव हो जाएगी। तो देन आपके पास क्या बनेगा, अब यहाँ पे a डॉट b है और b डॉट a जो होगा, अब आप बताएं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, हम जनरल एग्जांपल से भी पूछ सकते हैं। तो a डॉट b जो है इसको कम्यूट करवाया, a की जगह b आ गया और b की जगह a आ गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है। अब हम कहते हैं कि a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लीकेशन b की वैल्यू 2 है लेट्स सपोज, और b की वैल्यू आपके पास 2 है और a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इसमें ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, प्रूव होगी। तो ये आपके पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने विद एग्जांपल डिस्कस किया कि अगर दो नंबर्स लें उसको आप कम्यूट करवाएं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, भी हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी एडिटिव इनवर्स जो है वो लास्ट प्रॉपर्टीज है हमारी, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज 11 होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। अब हम लर्न करने जा रहे हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट। अब हम हमारी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हम एडिशन की बात करेंगे। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, ऐसे नंबर्स को आप ऐड करना है कि वो इनवर्स क्या होगा, वो खुद ही अपना जो नंबर है वो आपको डिफाइन करवाए। तो एडिटिव इनवर्स में आपके पास क्या बनेगा, अब एडिटिव में आपको पता है इनवर्स का मतलब आइडेंटिटी वो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी थी वो 0 थी आपको पता है, तो एडिटिव इनवर्स में आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपके पास 1 था, लेकिन एडिटिव इनवर्स में वो आपके पास इनवर्स होके वो आपके पास 0 हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं विद एग्जांपल एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में आपके पास ऐसे दो नंबर्स हम लेंगे, जो a है वो बिलोंग करेगा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो होगा वो आपके पास हम कहते हैं लेट्स सपोज लेट करते हैं, हम कहते हैं कि आपके पास a जो है उसमें हम एडिटिव है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हम रिमूव करेंगे। तो हमने ये सीखा कि एडिटिव इनवर्स में आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 0 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जो होगा वो 0 होगा और एडिटिव में आपके पास 1 होगा। तो आपके पास जो a है इसमें कौन सा नंबर ऐड करें तो वो आपके पास इनवर्स जो होगा, यानी कि वो आपके पास 0 का आंसर आए, तो ऐसा कौन सा नंबर बनेगा, वो आपके पास -1 ही हो, -a ही होगा। जो इसको हम ब्रैकेट्स को बाय बोर्ड में रिमूव करेंगे तो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं कि प्लस और माइनस कट के आपके पास जो सेम यूनिट जो होंगे वो आपके पास 0 हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। जो इसमें एडिटिव इनवर्स जो होगा वो आपके पास -a जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपके पास 1 था और एडिटिव आइडेंटिटी में आपके पास 0 था,
अब एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में आपके पास माइनस ए है और एडिटिव ये आपके पास एडिटिव इनवर्स था। अब सेम ही स्टेप में हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज पॉजिटिव 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हम और पूछ सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो हमें पता है कि ऐसे नंबर जिसमें ऐड करेंगे आंसर 0 आ जाए तो वो कौन सा नंबर होगा, तो वो आपके पास -2 ही होगा। अगर हम -2 को इसमें ऐड करते हैं तो वो आंसर आपके पास 0 होगा। जी किस तरह, इसको हम बोर्ड मैथ से ओपन करेंगे तो बाय रूल्स प्लस माइनस माइनस होगा तो ये आपके पास 2 बनेगा तो आंसर एंड आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये हम एग्जांपल के साथ ही इसको प्रूव, ये आपके पास जो हमने विद एग्जांपल डिफाइन किया ये एडिटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनवर्स प्रॉपर्टी जो थी वो एडिशन के साथ। अब हम सेम ही जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। वो मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव जो होगा वो उसी नाम से ही विद रिस्पेक्ट टू नहीं डिफाइन करेंगे, उसी नाम प्रॉपर्टी के नाम में ही आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमने एडिटिव में पढ़ा कि वो आपके पास क्या था कि -a था और इसमें आपके पास क्या बनेगा कि आपने जो नंबर्स को उसको परफॉर्म करवाना है तो जो ग्रैंड आंसर जो होगा वो आपके पास जो है वो आपके पास यूनिटी आनी चाहिए यानी आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे, हम कहते हैं कि a जो है a और b जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं फॉर आल्स, यानी कोई भी सेट रियल नंबर में से हमने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं तो उसका जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपके पास सेम ही नंबर्स होगा। ये आपके पास लेट्स सपोज हम कहते हैं a है, अगर मैं यहाँ पे 1/b ले लूंगा तो वो उसका इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स जब भी आपने लेना है वो जो नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो आपके पास सेम नंबर्स का ही इनवर्स होना चाहिए। इसको हम क्या, मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब डॉट है तो इसको 1/a डिफाइन करेंगे। तो मैंने ये आपको बोला कि इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। तो 1 आपके पास क्या बनेगा कि ये इसको अगर हम परफॉर्म करवाएंगे तो कैंसिलेशन लॉ के जरिए ए से कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये इसको हम कम्यूट भी करवा सकते हैं। लेफ्ट साइड जो आपके पास 1/a है इनवर्स जो है वो लेफ्ट साइड से भी करवा सकते हैं और राइट साइड से भी। सिमिलरली हम ये भी राइट कर सकते हैं कि 1/a जो होगा वो a का इनवर्स है। अब इसमें इनवर्स जो है वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, वो 1/a जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपके पास लॉ जो होगा वो डिफाइन करेगा। अब हम इसकी जनरल एग्जांपल लेते हैं, हम इसको यूं भी राइट कर सकते हैं 1/a को हम a का इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि a की पावर जो है वो -1, उसका एक्सपोनेंट क्या होगा आपके पास -1। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि a इनवर्स इक्वल टू आपके पास 1 आएगा, या फिर हम क्या करें a इनवर्स डॉट a जो होगा वो 1 आएगा। अब हम इसकी एग्जांपल के साथ इसको लर्न करते हैं। अब एग्जांपल में आपके पास क्या बनेगा, अब आपके पास क्वेश्चन दिया होगा वो कह रहे कि 2 है, इसका आपके पास मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो क्या बनेगी। तो 2 है, 2 को आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर आपके पास 1 हो तो वो उसका इनवर्स ही होगा, यानी कि वो आपके पास 2 का इनवर्स होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। या 2 का इनवर्स को हम क्या राइट कर सकते हैं 1/2, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या डिफाइन करेंगे, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। ये आपके पास 11 जो है 10 प्रॉपर्टीज टोटल होगी। अब हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। वो आपके पास हम नंबर्स को लेफ्ट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं और राइट साइड से भी। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी